अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जिसके आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सेस 4.4 के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं। जी हमारे पास टॉपिक है एनालाइजिंग फंक्शन फ्रॉम ग्राफ्स। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। जिसके अंदर हम लोग डिस्कस किया हम लोग कैसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा चेक आउट करते हैं फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके अलावा हमने सीखा कि हम कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। हमने सीखा कैसे हम लोग कनकेविटी को चेक करते हैं, कनकेव डाउन कहां पे होता है, कनकेव अप कहां पे होता है। इसके अलावा मैंने कनकेविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के हवाले से एक डिटेल्ड लेक्चर भी अपलोड किया। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं या फिर प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली से लाजमी शेयर कीजिए ताकि आपको जो है नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा लेक्चर आप लोग आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहता है y which is equal to 3/4 x square minus 1 की पावर 2/3 उसने आपको दिया हुआ, साथ उसने आपको यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम चेक करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेने से पहले ऑब्वियसली हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट चेक आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स को फिर हम उसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। जहां पे पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, वहां पे लोकल मिनिमम होगा। जहां पे लेस देन 0 आएगा, वहां पे लोकल मैक्सिमम होगा। हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका लेते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव। कहता है जी y प्राइम विच इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं तो ये तो 3/4 होगी, ऑब्वियसली आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 की पावर में 2/3 आ रहा है, पावर में आ रहा है तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, एडापिटल रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे रूल्स मैंने अपलोड किए, देखना चाहते लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर रूल लगाते हैं तो पावर रूल में 2/3 आ जाता है पीछे, 2/3 पीछे आ जाएगा तो ये आ जाएगा वैसे का वैसे x स्क्वायर माइनस 1 की पावर में 2/3 में से एक माइनस करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। अगेन जो है ना वो इसका डेरिवेटिव फंक्शन का x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2x, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, उसको रहने देना लिखें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 से कैंसिल, 2 एक बार, 2 बार 4 होता है और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो चुका। अब हमारे पास क्या चाहिए, ऊपर यहाँ पे रह गया x, ये इसकी पावर में माइनस है, इसको बटे में ले जाए, बटे में जाके बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 की पावर में आ जाएगा 1/3। ये आ गया जी हमारे पास दरअसल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके जी। अब हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ये तो जो यहाँ इसको जो है 0 के बराबर रखेंगे या फिर इसको इन्फिनिटी के बराबर रखेंगे। यानी हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है किस किस पॉइंट पे 0 के बराबर आ रहा है, किस किस पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा है। तो सबसे पहले देखें जी इसके न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर को जब 0 के बराबर रखेंगे, x को 0 के बराबर रखेंगे तो इसलिए हमारे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 0। ओके जी। अब सेकंड हमारे पास जो ना क्या होगा, ये फंक्शन सारे सारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड तब होगा जब इसके डिनोमिनेटर में 0 होगा। अब डिनोमिनेटर में 0 कब बनेगा, जब यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। जब यहाँ पे 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, सारा 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखें जी y प्राइम विच इज इक्वल टू, या फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। कब अनडिफाइंड होगा, जब हमारे पास का डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 0। इसका जो दोनों तरफ इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमारे पास दो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। यानी कि या तो प्लस का 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, या माइनस का 1 पुट करते हैं -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, फिर भी 0 हो जाता है। यानी कि ये दो पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, +1 पे, -1 पे और 0 के ऊपर ऑब्वियसली 0 हो रहा है। ये हमारे पास के 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास, हम लोग इसका चेक करेंगे कि कहाँ पे ये लोकल मैक्सिमम है, कहाँ पे किस किस पॉइंट में लोकल मिनिमम हमें दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें जी आप लोगों के पास बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, या तो आप जो इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए चेक आउट कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने ये बेसिकली पढ़ा था लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए, अगर उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर 0 आता है, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो वो लोकल मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइंड भी हो रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर 1 को मैं इसमें पुट करता हूँ तो 1 ओवर 1 माइनस 1 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, -1 को पुट करता फिर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पे जो है वो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग सिंपली जो है ना इसको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम को फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में करते थे। यानी कि हम लोग इसका इंक्रीजिंग चेक करते हैं, कहाँ पे जो है इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। उस तरह से सिंपल एंड इजी वे में हम चेक करते हैं कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमम दे रहा है, कहाँ पे लोकल मिनिमम दे रहा है। देखिए नहीं यहाँ बेसिकली आपके पास इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 0 1 एंड 5। अगर मैं यहाँ पे ये लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे देखें नहीं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये जी हमारे पास -1 और ये जी हमारे पास +1। ठीक है जी, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है।
अब यहाँ से देखिए ये बेसिकली हमारे पास बन रहा है जी -1, उसके बाद 0, ये हमारे पास है जी +1। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, -1 से पीछे कोई भी नंबर ले लेना। सपोज कि मैं -1 के पीछे कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ -2। इसके बाद -1 और 0 के दरमियान कोई भी नंबर ले सकते हैं आप लोग, ले सकते हैं जी -1/2। 0 और 1 के दरमियान आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ 1/2। उसके बाद 1 से आगे कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ +2। ठीक है जी। अब ये जो मैंने नंबर्स बेसिकली यहाँ पे लिए हैं -2, -1/2, 1/2 एंड +2, आप लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमम, कहाँ पे लोकल मिनिमम है। लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ यहाँ पे y प्राइम ऑफ -2 पे चेक करता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास है ना फंक्शन का आंसर इंक्रीजिंग में आ रहा है, डिक्रीजिंग में आ रहा है, कि इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। अगर मैं -2 इसमें पुट करता हूँ तो हमारे पास बेसिकली इसका आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि जो भी आप इसको करेंगे ना आपके पास इसका आंसर आ गया जी नेगेटिव में। जब नेगेटिव का मतलब होता है कि ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है जी। -2 अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4, 4 - 1 3, और 3 की पावर में 1/3, यानी कि 3 का आप क्यूब रूट लेंगे, और ऊपर आपके पास क्या था -2, उनको डिवाइड करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा ऑब्वियसली माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास माइनस था। ठीक है जी। माइनस में आपके पास का आंसर आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, हाँ यहाँ पे क्योंकि ऊपर माइनस हुआ ना, ऊपर जब माइनस आ गया तो आंसर भी नेगेटिव में ही आना, माइनस में ही आना है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से मैं 1/2 चेक करता हूँ, y प्राइम ऑफ 1/2। अब 1/2 क्योंकि सॉरी माइनस का 1/2, अब माइनस का 1/2 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, पॉजिटिव में अगर आता है तो कब मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ, 1/2 पुट करता हूँ तो फिर आंसर आपके पास नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब वहां पे डिक्रीज हो रहा है। अगर मैंने भी हमारे पास है जी हमने 2 लिया हुआ है, 2 पुट करता हूँ, हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव में, इसका मतलब कि वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से इजीली आप इसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेक आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका जो लोकल मैक्सिमम दे रहा है, कहाँ पे लोकल मिनिमम दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या था, -∞ से -1, ये इंटरवल था हमारे पास, यहाँ पे देखें नहीं, -∞ से -1 था। इसके बाद आती -1 से 0, -1 से 0 हमारे पास इंटरवल था, फिर 0 से 1 था, 0 से 1 था, उसके बाद एंड पे था जी 1 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये थे बेसिकली हमारे पास इंटरवल्स। ठीक है जी। इनके दरमियान हमने जब -2 लिया तो वहां पे आंसर आया था नेगेटिव, फिर आंसर आया था पॉजिटिव, फिर आंसर आया था नेगेटिव, एंड पे फिर आंसर आया था पॉजिटिव। ये जिस तरह हम जो है ना 4.3 के अंदर कर चुके हैं, ऐसे ही हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आप लेक्चर लिए हो या आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। देखें जी पहले जी नेगेटिव से पॉजिटिव के ऊपर को जा रहा है फंक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नीचे को आ रहा है, फिर नेगेटिव से फिर ऊपर को जा रहा है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या आप लोग देख सकते हैं, ये नीचे है तो यहाँ पे लोकल मिनिमम, ये ऊपर है तो लोकल मैक्सिमम, नीचे है तो लोकल मिनिमम, ये आपको यहाँ पे दे रहा है। आप लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम कहाँ पे दे रहा है, ये 0 पे चेंज हो रहा है ना, यहाँ से 0 पे आ रहा है, ये 0 पे, तो लिखिए जी लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, और लोकल मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है, एक -1 के ऊपर है और एक 1 के ऊपर है। लोकल मिनिमम कहाँ पे दे रहा है जी, एट x इज इक्वल टू +-1। ये था जी बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट चीज हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी, लोकल मैक्सिमम कहाँ पे है, लोकल मिनिमम कहाँ पे है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखने के लिए हम लोग इस फंक्शन का लेते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक आउट करेंगे, एंड पे हम इसका कनकेव अप एंड कनकेव डाउन चेक करते हैं। नेक्स्ट देखें जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करें, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके यहाँ पे चेक आउट करते हैं। यहाँ पे y प्राइम इक्वल x ओवर x स्क्वायर -1 की पावर में 1/3, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल हम अप्लाई करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं जी, y डबल प्राइम इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल में क्या होता है जी, सबसे पहले नीचे वाली का स्क्वायर आ जाता है। नीचे वाली हमारे पास x स्क्वायर -1 की पावर 1/3 है, इसका आप लोग क्या ले लेते हैं जी, स्क्वायर ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे नीचे वाली टर्म आपके पास एज इट इज आ जाती है, x स्क्वायर -1 की पावर 1/3, फिर डेरिवेटिव आप ऊपर वाली टर्म 1 आ जाएगा, उसके बाद लेंगे जी माइनस, फिर आपके पास क्या होगा जी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू x स्क्वायर -1 की पावर 1/3 में एक माइनस करेंगे तो -2/3, और अगेन इसका x स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x बन जाएगा। और आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा जी डेरिवेटिव, ये जो हमारे पास x है वो वैसे का वैसे यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया बेसिकली, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस, नीचे वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली एज इट इज। ये था हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का भी लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं जाके। y डबल प्राइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है जी, x स्क्वायर -1 की पावर 1/3 है, इसके बाद हमारे पास माइनस, अब यहाँ पे x, यहाँ पे भी x है, ये बनेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 भी है तो 2x स्क्वायर ओवर 3। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, इसको बल्कि माइनस में इसको नीचे ले जाए, या इसको फिलहाल कैसे करें जी, हाँ इसको नीचे ले जाते हैं हम,
नीचे ले जाएंगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2/3 आ जाएगा। और अगेन ये सबसे नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो रहा है जी, देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2/3 बन जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव सबसे लेंथी है, कोई मसला नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि सेंटर में माइनस है, इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं। वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में ये चीज आ जाएगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2/3, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2/3। अगर मैं ये चीज एलसीएम में लेता हूँ तो ये चीज जब इस चीज से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 वैसे के वैसे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3 है, और ये 2/3 है। 2/3 को और 1/3 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास क्या बन जाएगा, हाँ जी अभी यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर यहाँ पे हो जी 1/3, 1/3 में 2/3 ऐड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, ये चीज ये 3 साथ वैसे के वैसे आ चुका, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3, इसके बाद ये माइनस है तो माइनस लेके चलते हैं, माइनस लिखते हैं। अब ये वाली टर्म, ये जो एलसीएम हमने लिया था, एलसीएम वाली टर्म ये टर्म कैंसिल हो गई, ऊपर बच गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दें, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2/3 उसको भी नीचे लिख लें जी। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2/3। ठीक है जी, बड़े ध्यान से आप लोगों को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक एक स्टेप समझे गौर से। y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब देखें जी यहाँ पे हम लोग ये क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2 3, 3/3 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 को रहने देते हैं। हमारे पास एंड पे आ जाएगा जी माइनस 2x स्क्वायर बटे में इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, इन दोनों की पावर ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2/3 प्लस 2/3 4/3 आ जाएगा। ठीक है जी, मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 वैसे के वैसे आ जाएगा, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, देखें ना, जिसके जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम कैसे जो है ना वो पावर को इसमें लिखते हैं, रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, रेडिकल फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ये बेसिकली यही काम हम कर रहे हैं। एक्स के माइनस 1 की पावर 4 वैसे आ गया क्योंकि 3 बटे में 1/3 है, तो 1/3 को हम जैसे स्क्वायर रूट के ऊपर लिख देते हैं। ये वही काम हमने यहाँ पे किया। बच्चों की तरह आपको एक लफ्ज समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ रही सारी चीजों की, क्योंकि मैं चाहता था मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, चुटकी में फटाफट भी कर सकते, लेकिन आपको एक एक लफ्ज बताने का मकसद ये होता है ताकि आपको हर बात क्लियर समझ आए। इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ये आपका अपना चैनल है। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बच जाएगा, बटे में हमारे पास रह जाएगा जी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, ऊपर है जी हमारे पास क्यूब रूट। ये आ गया जी हमारे पास दरअसल इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये जी हमारे पास दरअसल इसका सेकंड डेरिवेटिव। काफी स्ट्रगल के बाद हम इसको कर लिया सेकंड डेरिवेटिव को। अब हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे चेकआउट करते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे ही चेक कर निकालते हैं जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे जो ये जो फंक्शन हमारे पास जो आंसर आया ये कहाँ पे जीरो आंसर दे रहा है, कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। तो हम चेक करेंगे, पहले इसको जीरो के बराबर रखते हैं, न्यूमिनेटर को एक्स स्क्वायर माइनस 3 को जीरो के बराबर रखते हैं, और नीचे वाली टर्म को भी जीरो के बराबर रख चेक करते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। ठीक है जी, 4/3 ही कर लेते हैं, 4 इसको मिटा के 4/3 कर लेते हैं विच इज इक्वल टू 0। ये 3 इसको साथ यहाँ पे लिख देते हैं। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकल चुके हैं, 3 जाके 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4/3 विच इज इक्वल टू 0। अब इसकी पावर 3/4 लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, इधर ऑब्वियसली 0 कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 4 निकले हैं, प्लस का स्क्वायर रूट 3, माइनस का स्क्वायर रूट 3, प्लस का 1 एंड माइनस का 1। ये थे हमारे पास दरअसल यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये थे जी बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे आ चुके हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर आप लोग कह सकते हैं जी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। वो है जी हमारे पास प्लस का स्क्वायर रूट 3
एंड हमारे पास है जी माइनस का स्क्वायर रूट 3 और हमारे पास प्लस का 1 है और हमारे पास माइनस का 1 है। अब इन्हीं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के जरिए हम लोग इसका चेक करेंगे कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो। कैसे चेकआउट करते हैं, बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम लोग रियल लाइन पे ड्रा करके कोई ना कोई हम पॉइंट्स लेके हम क्या कहाँ पे पुट करेंगे, उसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जहां पे पॉजिटिव आएगा वहां पे कनकेव अप होगा, जहां पे नेगेटिव आएगा वहां पे कनकेव डाउन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ पे मिटा के यहाँ से इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। ये चीज भी आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, नोट कर लिया हो तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो सेकंड डेरिवेटिव को यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी चीजें यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में लिख चुका हूँ तो उनको भी रहने देते हैं, बाकी चीजों को यहाँ पे मजीद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दरअसल क्या होने जा रहा है, ये थे हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी एक रियल लाइन में लगाता हूँ। तो ये देखें मैंने एक रियल लाइन लगा दी यहाँ पे। लेट सपोज के यहाँ पे सबसे इनमें से लेफ्ट साइड पे कौन सा आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। लेट सपोज के यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट 3 है, इसके बाद हमारे पास आएगा जी प्लस का 1, हाँ जी, इसके बाद आएगा हमारे पास प्लस का 1, प्लस का 1 के बाद सॉरी माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा क्योंकि नेगेटिव की बात, माइनस के 1 के बाद हमारे पास आएगा जी प्लस का 1 और उससे सबसे बड़ा इनमें से कौन सा जी प्लस का स्क्वायर रूट 3। अब इधर को जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये इधर पीछे को आ रहा है जी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स लगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 से -1, -1 से +1, +1 से प्लस का स्क्वायर रूट 3 एंड अप टू सो ऑन। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, हमने चेक करें कि किस किस इंटरवल के ऊपर कनकेव अप हो रहा है, किस किस इंटरवल के ऊपर कनकेव डाउन हो रहा है। कैसे चेकआउट करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 से पीछे कोई भी पॉइंट ले लें और आप लोग सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें। अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है कनकेव अप है, नेगेटिव आता है कनकेव डाउन है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो आपके पास हमारे पास डबल डेरिवेटिव होता है वाई डबल प्राइम, मैं ले लेता हूँ जो आपके वाई डबल प्राइम ऑफ, इसमें से मैं पीछे माइनस स्क्वायर रूट 3 बेसिकली होता है 1.7 एंड समथिंग, तो 1.7 से बड़ा कोई और ले लेता हूँ, तो वो लेट्स सपोज -2 है, तो -2 ले लेता हूँ। -2 अगर आप इस फंक्शन में पुट करेंगे, आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे यहाँ पे ना, तो -2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। तो मैंने जब बोला यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा, जब पॉजिटिव आंसर आया तो वो होता है कनकेव अप, यहाँ पे लिखा नहीं कनकेव अप, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद कनकेव अप किस इंटरवल के ऊपर है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का स्क्वायर रूट 3, इसके ऊपर कनकेव अप होगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर जी -3 तक हमारे पास क्या होगा, कनकेव अप, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ताकि आपको चीजें जो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल कौन सी थी, माइनस स्क्वायर रूट 3 से लेकर -1 तक, इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। माइनस स्क्वायर रूट 3 वो होता है जी हमारे पास -1.7 और -1 और -1.7 के दरमियान हम ले सकते हैं -1.5, -1.5 आप इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा जी आपके पास नेगेटिव में। तो जब नेगेटिव में आता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, वो कनकेव डाउन होता है। किस इंटरवल के ऊपर, माइनस स्क्वायर रूट 3 से -1, माइनस स्क्वायर रूट 3 से -1, ये होगा जी हमारे पास कनकेव डाउन। नेक्स्ट जी हमारे पास चलते हैं -1 से +1 तक, -1 से +1 के दरमियान हम 0 ले सकते हैं, वाई डबल प्राइम 0 लेके इसके अंदर पुट करता हूँ, हमारे पास आंसर आएगा जी पॉजिटिव में, बल्कि नेगेटिव में आंसर आएगा। चेक कर कैलकुलेटर पे, नेगेटिव में आंसर आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 इस इंटरवल के ऊपर हमारे पास क्या नेगेटिव में है, तो हमारे पास कनकेव डाउन होगा। ठीक है जी, हम मजीद यहाँ से क्लियर कर लेते हैं नोट्स के जरिए। कनकेव डाउन -1 से 1 तक, जी बिल्कुल डाउन ही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, आगे चलते हैं 1 से पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 के ऊपर, वाई डबल प्राइम ऑफ, इसके दरमियान आप 1.5 ले सकते हैं, 1.5 लेके इसमें पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा जी नेगेटिव में। इसका मतलब है कि 1 से +3 तक, +1 से स्क्वायर रूट 3 तक हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव है तो डाउन ही होगा, कनकेव डाउन होगा। तो 1 से +3 तक कनकेव डाउन है, जी बिल्कुल। एंड पे हमारे पास रह जाती है वाई डबल प्राइम ऑफ, +स्क्वायर रूट 3 से ऑनवर्ड आप तो 2 पुट कर सकते हैं, 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव में। इसका मतलब है कि प्लस के स्क्वायर रूट 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जब हम जाते हैं तो हमारे पास आता है जी कनकेव अप। काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैंने एक स्टेप क्लियर किया। ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। सारे स्टेप्स ऐसे ही आप लोगों ने करने हैं और सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है y which is equal to 9/14x की पावर 1/3 into x square -7। उसने आपको यहाँ पे इस फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। हम लोग वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोग वो प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे जी फर्स्ट डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए
फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इस तरह से करता हूँ कि x की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 9/14 जो है ना वो आप लोग वैसे का वैसे लिख लेते हैं, 9/14 आप लोग वैसे का वैसे लिख लें। और आप लोग इस तरह करेंगे x की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/3 + 2 क्या होता है हम चेक कर लेते हैं। 1/3 + 2 क्या होगा जी आपके पास 1 + 6, ये बन जाएगा 7/3, तो ये बन जाएगा x की पावर 7/3, उसके बाद माइनस 7x की पावर 1/3। मैंने क्या किया सिंपल इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम लेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। 9/14 हमारे पास वैसे तो वैसे ही आ चुका है, यहाँ पे लगेगा पावर पावर में 7/3 पीछे आ जाएगा, x पावर में 7/3 में एक माइनस करेंगे, 7/3 में एक माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 7 - 3 4/3 आ जाएगा, x की पावर 4/3, तो उसके बाद जी माइनस 1/3 पीछे आ जाएगा, 1/3 पीछे बनेगा जी 7/3, x की पावर 1/3 में एक माइनस करेंगे तो आई थिंक -2/3 बनेगा, 1/3 में एक माइनस करते हुए बनेगा जी आपके पास -2/3। ये चीज हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे यहाँ पे 7/3, यहाँ पे भी 7/3, 7/3 को आप लोग इसलिए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ जी 7/3 को कॉमन लिया तो एंड यहाँ पे रह जाएगा जी x की पावर 4/3 माइनस x की पावर -2/3, ये चीज यहाँ पे रह जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9, 7 1 बार 7, 7 2 बार 14, 3/2 बाहर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y प्राइम विच इज इक्वल टू 3/2 बाहर आ चुका, और यहाँ पे बचा x की पावर 4/3 माइनस x की पावर -2/3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इस तरह कर सकते हैं x की पावर -2/3 को नीचे क्योंकि माइनस में नीचे आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग y प्राइम विच इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4/3 माइनस 1/x की पावर ये बन जाएगा 2/3, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, x की पावर 2/3 का एलसीएम ले सकते हैं, y प्राइम विच इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेगा जी x की पावर 2/3 एलसीएम में आ जाता है, x की पावर 2/3 में ये ऐड करते हैं जी x की पावर 4/3, लेकिन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा x की पावर 4/3 प्लस 2/3 6/3 हो जाएगा, और 6/3 हो जाएगा 2, ये बनेगा x की पावर 2 माइनस कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पे बचा 1, तो y प्राइम विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर x की पावर 2/3, ये आ गया बेसिकली इसका हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग यहाँ से इजीली इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं 3/2 पहले जो हम न्यूमरेटर को 0 के बराबर रख रहे हैं, यहाँ पे x स्क्वायर -1 को 0 के बराबर रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू प्लस -1 आ जाएगा, दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। और इसी तरह से नीचे वाली को x की पावर 2/3 को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये आ जाएगा जी आपके पास x विच इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ से आपके बेसिकली प्लस का 1 माइनस का 1 एंड 0, ये 3 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। रियल लाइन लगा देते हैं, रियल लाइन लगाते हैं जी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे माइनस का 1 है, फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास 1 है, ये जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पे साइड को जा रहा है जी माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ओके जी, अब आप लोग क्या करेंगे -1 से पीछे कोई भी आप लोग क्या ले लें, इसका जो है ना वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेक आउट करने के लिए -1 से पीछे यानी कि -2 ले सकते हैं। -2 आप लोग इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, क्या आंसर आता है, तो y प्राइम इंटू -2 पुट करते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -2, अगर जाना यहाँ पे आप लोग पुट करेंगे तो कैलकुलेटर पे इसको करेंगे आपके पास जाना वो आ जाएगा आंसर, क्या आंसर आ रहा है जी, तो यहाँ पे बेसिकली -2 के ऊपर आपका आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से आप लोग जो है ना वो मजीद आगे यहाँ पे कोई वैल्यू ले सकते हैं, 0 और -1 के दरमियान आप -1/2 ले सकते हैं, तो -1/2 अगर पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद 0 से 1 के दरमियान कोई वैल्यू ले सकते हैं, 0 से 1 के दरमियान 1/2 ले सकते हैं, तो y प्राइम इंटू 1/2 लिया, इसमें पुट किया, हमारे पास 1/2 ये आएगा नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रहा है। 1 साइड के पॉइंट ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं आप, अगर 2 लेता हूँ तो y प्राइम इंटू 2 विच इज इक्वल टू ये आएगा जी पॉजिटिव में, ये होगा इंक्रीज, ठीक है जी। सिंपल चीजें हैं भाई, अगर आप 1 से आगे 2 इसमें पुट करें, 2 का स्क्वायर -1 और 2 की पावर 2/3 कैलकुलेटर में करेंगे, आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि देखें ना 2 अगर हम इसमें पुट करें ना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी जो है पॉजिटिव में आएगा, और यहाँ पे भी 2 की पावर 2/3 ये भी पॉजिटिव में, नेगेटिव का तो साइन ही नहीं इसमें आ रहा, तो फिर ऑब्वियसली इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है जी। ये सिंपल चीजें हैं। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे लोकल इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोबारा से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हमें इसमें कोई चीज चाहिए तो नहीं है, पहले देख लेते हैं।
नहीं, हमें जो है ना अभी कोई चीज़ हमें जस्ट चाहिए इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और हम इसको डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमम है एंड कहाँ पे इसका लोकल मिनिमम है जी। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसकी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। हमारे पास पहले इंटरवल था -∞ से -1 तक, लिखे यहाँ पे -∞ से -1, फिर था हमारे पास -1 से 0, फिर था हमारे पास 0 से 1, फिर था हमारे पास 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पे हमने लिया पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव, फिर आया नेगेटिव, फिर आया पॉजिटिव। तो देखिए जी, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर से नीचे, फिर नेगेटिव से नेगेटिव, कोई चेंजिंग नहीं हो रही, फिर नेगेटिव से फिर ऊपर को जा रहा है। अब यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही, इसका मतलब है यहाँ पे ना इसका लोकल मैक्सिमम मिल रहा है ना इसका लोकल मिनिमम मिल रहा है। हाँ, हमें यहाँ पे मिल रहा है इसका ऊपर है लोकल मैक्सिमम, यहाँ पे नीचे है तो लोकल मिनिमम मिल रहा है। लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है? -1 के ऊपर। तो लिखिए जी, लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, ये नीचे है तो लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ये था हमारे पास लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज भी कंफर्म कर दूं, ये बेसिकली जो मेरे क्वेश्चन का ग्राफ दिया हुआ है ना, इसलिए मैं दिया हो गया, आप लोग यहाँ से जो चीजें फाइंड आउट करते हैं इसको आप लोग यहाँ पे सेटिस्फाई भी करवा के चेक कर सकते हैं, कंफर्म भी चेक आउट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे देखें हमारे पास है ना वो लोकल मैक्सिमम था, इनके ऊपर था x इक्वल टू -1। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू -1 यहाँ पे है, ये -1 है और यहाँ पे जी आपके पास क्या 1 है जी। तो -1 के ऊपर लोकल, -1 के ऊपर क्या ऊपर है लोकल मैक्सिमम है, यहाँ पे देखिए लोकल मैक्सिमम है, 1 के ऊपर क्या लोकल मिनिमम नीचे है। तो यही चीज है ये और ये, तो यही चीज यहाँ पे भी, ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रही, फिर यहाँ पे ये। तो ग्राफ से भी आप लोग बेसिकली इन चीजों को जो है ना वो कंफर्म कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का हम चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। तो देखते हैं जी, तो देखते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर -1 ओवर x की पावर 2/3। आप लोग इस तरह कर सकते हैं जी, y प्राइम विच इज इक्वल, इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/2, इसको आप लोग ऊपर ले जाए, ऊपर लेके जाते हैं बनेगा जी आपके पास x की पावर -2/3 और ये है जी आपके पास x स्क्वायर -1, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यहाँ पे y प्राइम विच इज इक्वल टू 3/2 और अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये बेसिस सेम है, ये भी x है ये भी x है, पावर ही ऐड हो जाएंगी। तो ये बनेगा x की पावर -2/3 प्लस 2 करेंगे, -2/3 प्लस 2 करें क्या आता है जी, ये आएगा जी -2 प्लस 6, ये आ जाएगा जी 4/3, x की पावर 4/3, उसके बाद माइनस है तो माइनस, ये आ गया x की पावर -2/3। अब आप लोग मजीद इसको जो है ना वो क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब इसका आप लोग ले लें डेरिवेटिव, ले लें डबल डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल प्राइम इज इक्वल टू 3/2 तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर लगेगा 4/3 आ जाएगा पीछे, 4/3 x की पावर में एक माइनस करें, 4/3 में से एक माइनस कर दें, 4/3 -1 कर देते हैं तो ये बनेगा आपके पास 4 - 3, 1/3 आ जाएगा, 1/3 माइनस, सॉरी ये भी माइनस ये भी माइनस, -1 प्लस हो जाएगा, 2/3 पीछे आ जाएगा x की पावर में, -2/3 -1 कर दें, -2/3 -1 करिए आएगा -2 -3 -5/3, -5/3। ये चीज आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आप लोग मजीद क्या कर सकते हैं, 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा के क्या करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अगर मैं 3/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 बार 4 तो 2x की पावर 1/3 बच जाएगा, 2x की पावर 1/3 बच जाएगा, प्लस ये 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा x की पावर -5/3, x की पावर -5/3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 2x की पावर 1/3 प्लस इसको नीचे ले जाए 1 ओवर x की पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x की पावर 5/3 आ जाएगा, y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम में ये चीज आ जाएगी x की पावर 5/3। अब इसको इस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 2 तो वैसे का वैसे यहाँ पे आ जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस 5/3, ये हो जाएगा 6/3, 6/3 होगा वो 2 बन जाएगा, प्लस कैंसल 1 आ चुका। अब ये जी बेसिकली हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसको सही तरह से करके यहाँ पे लिख लें, y डबल प्राइम इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की पावर 5/3, ये जी हमारे पास दरअसल इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख दें, 2x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेक कर लें। ठीक है जी, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1/2,
अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्केयर का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता ना, तो इसका मतलब ये चीज यहाँ से हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिल रहा, हम इसको नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे x इक्वल टू 0, इसका मतलब कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो कि आपके पास क्या है जी, x इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके पास x इक्वल टू 0 है, यही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे आपके पास जो है ना वो इसकी कनकेविटी चेंज होती है, वहां पे बेसिकली इसका क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास जहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, इसका जो कनकेविटी को चेकआउट करने के लिए, कनकेव अप कहाँ पे, कनकेव डाउन कहाँ पे है, मैं इसकी जो है रियल लाइन यहाँ पे लगाता हूँ। रियल लाइन लेट्स सपोज कि हमारी रियल लाइन यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 से इस तरफ मैं -1 ले लेता हूँ और इधर जो है हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब हमारे पास यहाँ पे दो इंटरवल बन रहे हैं, 0 से माइनस की तरफ जो है वो -1 लेके मैं इसमें जो है सेकंड डेरिवेटिव में पुट करता हूँ। अगर मैं पुट करूंगा जी y डबल प्राइम इंटू -1 पुट करूंगा तो देख लेते हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। हमारे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। तो जब नेगेटिव में आएगा इसका मतलब है कि इस इंटरवल पे -∞ से 0 के ऊपर, -∞ से 0 के ऊपर हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव जब आंसर है, यानी लेस देन जब 0 आए तो वहां पे हमारे पास होता है कनकेव डाउन, वहां पे होता है हमारे पास कनकेव डाउन होता है। अब इस इंटरवल की बात करें 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेके इसमें पुट करें, 0 से आगे 1 ले सकते हैं, तो 1 में लेके पुट करता हूँ y डबल प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है जी बेसिकली पॉजिटिव में आंसर आएगा। जब पॉजिटिव में आंसर आएगा तो इस इंटरवल के ऊपर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के ऊपर क्या होता है, कनकेव अप होता है। ये था जी हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट जो हमारे पास कंसेप्ट, हमने कनकेविटी भी चेक कर ली, कहाँ पे कनकेव डाउन है, कहाँ पे कनकेव अप है, क्योंकि हम लोग जो है चीजें बार बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 0 से पीछे हमने पॉइंट लिया था इसका -1 और यहाँ पे आगे हमने इसका पॉइंट लिया था +1। तो यहाँ पे आपके पास है इस इंटरवल के ऊपर कनकेव डाउन, इसके इंटरवल के ऊपर कनकेव अप है। ये था हमारे पास फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आंसर। आपको कहीं से एक पॉइंट भी समझ आए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। फिर भी आपको क्यूरी होती है, मसला होता है, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। हैंडी नोट्स बाय करना चाहते हैं आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 की। अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।